तिरंगा हर किसी का सम्मान है, तिरंगा हर किसी को लगाना चाहिए, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार ही लगाएगा, कोई धक्काशाही तो नहीं होगी। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। अब हम पढ़े लिखे बंदे, हमें पता है कि झंडे कहाँ लगाना है, कैसे रखना है। अद्धों को तो पकड़ने तक की तमीज नहीं है उसको। और जिनके घर में जैसे कच्चे मकान है, अभी ये लगा हुआ है ऑटो सीजन लगा है ऑटोमन का, मानसून का, अब इसमें सारा झंडा भी इधर उधर आंधी में नीचे आ गया, किसी के पैरों का नीचे आ गया, सारा सर बेइज्जती है ना ये। अब जिसके दिल में जो बात है झंडे को लेकर, वो तो बंदा दिखा नहीं सकता ऐसे। और घर घर बांटने से क्या हो जाएगा? शराबी बंदे को पता थोड़ी, रात को पी के वो तो सड़क पे क्या पता हाथ पार पहुंच के उसको फेंक देगा। तो इस चीज से कुछ नहीं, अगर ध्यान देना ही है प्रशासन को तो एजुकेशन की साइड आने वाला अपने आप ही हो जाएगा। सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है। हम डी साहब से आप यही निवेदन करते हैं कि उसका लाइसेंस रद्द ना करके उसको उच्च अधिकारियों पे गाज लगाए। उसको तो बेचारे को आदेशों की पालना करनी थी, पालना कर रहा था वो, उच्च अधिकारियों पे गाज लगाए, इस पे क्या गाज करे? उसका लाइसेंस ना रद्द किया जाए। हाँ, लेकिन ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उस अधिकारी को भी अपने स्वभाव में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। नमस्कार, इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, और करनाल के हेमदा गांव में हम मौजूद हैं। 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से लोगों को इसके लिए फोर्स किया जा रहा है कि आपको राशन तब मिलेगा जब आप ये 20 से 25 रुपए का झंडा लेंगे। जी हाँ, 4 दिन खबर चले हो गए थे, खबर देश भर में करोड़ों लोगों ने देखी, लेकिन प्रशासन ने तब कोई कार्रवाई नहीं की, या तब अपने आदेशों को वापस नहीं लिया, या दोबारा से ये आदेश नहीं दिए कि जो विलिंगली झंडा लेगा उसको झंडा दे, धक्काशाही ना करे। लेकिन आज सुबह जब खबर का असर हुआ और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की वह खबर दिल्ली तक पहुंची, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, तीनों ने इस खबर को शेयर किया, तब जाकर प्रशासन जो है हरकत में आता है। तब जाकर प्रशासन जो है ये आदेश देता है कि उस डिपो होल्डर का लाइसेंस जो है रद्द किया जाता है, क्योंकि वह धक्काशाही कर रहा था। आंटी जी यहां पर शायद खड़े हैं, और यही वही बिटिया खड़ी है जिसका इंटरव्यू जो है राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया है। तिरंगा हमारा अभिमान है, ये हर दिल में बसता है। राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता। यह बहुत ही शर्मनाक है कि राशन देने के बदले गरीबों से तिरंगे के नाम पर जबरन 20 रुपए की वसूली की जा रही है। तिरंगे के साथ साथ हमारे देश के गरीबों के आत्मसम्मान पर भी प्रहार कर रही है भाजपा सरकार। हालांकि नेता लोग हैं, नेता लोग तो अपनी राजनीति करेंगे, क्योंकि जब बीजेपी के ऊपर आएगी तो कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी, और ये राजनीति करते हुए इन्होंने जो है ये बयान जारी किया है। जब इनकी सरकार थी तो ये काम भी ये लोग ऐसे करते थे, लेकिन अब राजनीति जरूर की जा रही है, लेकिन इनकी पोस्ट डाले जाने के बाद ही क्यों आखिरकार ये हरकत में आते हैं। एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, उससे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। 3 से 4 दिन पहले आपने भी जो एक बयान दिया था, आज आपका बयान राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं, प्रियंका गांधी शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस बेचारे डिपो वाले का लाइसेंस प्रशासन ने रद्द कर दिया कि वो ऐसा कैसे आदेश कर रहा था, जबकि उसको खुद लेटर आई हुई है जारी है कि आपने तिरंगा बेचना है। उसकी देखो सर, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं, जो हमें ओनर कोई भी हमें वो देगा, ऑर्डर देगा, हमें उसको ऑर्डर मानना पड़ेगा। उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह सही है। डीसी साहब को यही निवेदन करना चाहेंगे कि उसका लाइसेंस रद्द ना करके कि उच्च अधिकारियों पर गाज लगानी चाहिए, क्योंकि देखो उच्च अधिकारियों को गाज लगानी, उच्च अधिकारी तो नीचे अधिकारी को आदेश करेगा, वो आदेश की पालना कर रहा था, वो अवेल नहीं कर रहा। मानते हैं उसकी छोटी सी गलती है कि भाई उसने एक झंडे के ऊपर उसका 5 किलो राशन खाता, ये गलती उसकी है, ये गलती उसको माननी भी चाहिए और माननी भी होगी। नमस्कार, इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, और करनाल के हेमदा गांव में हम मौजूद हैं। 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से लोगों को इसके लिए फोर्स किया जा रहा है कि आपको राशन तब मिलेगा जब आप ये 20 से 25 रुपए का झंडा लेंगे। जी हाँ, 4 दिन खबर चले हो गए थे, खबर देश भर में करोड़ों लोगों ने देखी, लेकिन प्रशासन ने तब कोई कार्रवाई नहीं की, या तब अपने आदेशों को वापस नहीं लिया, या दोबारा से ये आदेश नहीं दिए कि जो विलिंगली झंडा लेगा उसको झंडा दे, धक्काशाही ना करे। लेकिन आज सुबह जब खबर का असर हुआ और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की वह खबर दिल्ली तक पहुंची, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, तीनों ने इस खबर को शेयर किया, तब जाकर प्रशासन जो है हरकत में आता है। तब जाकर प्रशासन जो है ये आदेश देता है कि उस डिपो होल्डर का लाइसेंस जो है रद्द किया जाता है, क्योंकि वह धक्काशाही कर रहा था। लेकिन आज हम आपको एक बड़ा खुलासा दिखाएंगे। ये खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की तरफ से सभी डिपो होल्डर्स को एक जो आप देख सकते हैं इस समय लेटर जारी किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है कि आपने 25 रुपए का झंडा जो है देना है। इसमें विलिंगली की या नॉन विलिंगली की बात नहीं है कि कोई लेगा झंडा उसी को देना है या जो नहीं लेगा उसी को देना है, ऐसी कोई बात इस लेटर में नहीं है।
गिन के सभी को झंडे दे दिए गए और डिपो वाले ने सभी को झंडा दिया, लेकिन कुछ एक लोगों ने विरोध किया, वो खबर हमने दिखाई। तो अब प्रशासन अपनी जान बचाने के लिए उसी डिपो होल्डर पर गाज गिरता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ उसी डिपो वाले का लाइसेंस अभी कुछ ही देर पहले रद्द कर दिया गया। और करनाल के जो डीसी है उनसे भी हमारी बात हुई है, लेकिन गांव के जो तमाम लोग हैं वो यहां पर मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब 4 दिन पहले इस खबर को दिखाया गया था, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिपो वाला ऐसा कर रहा था, बल्कि कई गांवों से हमें लोगों के फोन आ रहे थे कि हमारे गांव में भी डिपो वाला 20 से 25 रुपए का झंडा दे रहा है और जो झंडा नहीं लेगा उसको राशन में कटौती की जा रही है। लेकिन इस गांव के लोगों ने हंगामा किया, हम यहां पर पहुंचे और हमने आपको आधे घंटे की वह लाइव कवरेज दिखाई जो 3 दिन पहले आपने लाइव देखी। उस खबर को अब तक जो है करीबन 4 करोड़ से ऊपर लोगों ने देखा, लेकिन 4 दिन के दौरान प्रशासन नहीं जागा। लेकिन आज सुबह जब कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी ने उस खबर को शेयर किया, तब जाकर प्रशासन जागता है और डिपो होल्डर का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाता है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर डिपो होल्डर का डिपो है। हालांकि उनके पास चढ़ाव का भी डिपो है, वो यहां पर कभी कभी आते हैं, लेकिन वो इस समय बाहर है। लेकिन गांव के लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जानकारी है कि डिपो वाले का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार मीडिया साहब, मैं आपके ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। देखो हमारे ऊपर भी उच्चाधिकारियों का कहना मानना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर ने ये थोपा हुआ था कि बीपीएल के जो जितने भी डिपो होल्डर हैं उनको एक झंडे के साथ आपने राशन, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बीपीएल के होल्डर हैं उनको राशन दिया जा रहा है। राशन के साथ साथ उनको घर घर झंडे के भी आदेश सरकार की तरफ से हुए हैं, लेकिन हम झंडे की तरफ से उनके आदेश के पालना करते हुए हम उसका विरोध नहीं कर सकते। मानते हैं कि भाई चलो एक साल में 20 रुपये का 25 रुपये का झंडा हमने खरीद भी लिया। हमारे देश की मातृशक्ति भी कहती है कि भाई चलो कोई नहीं, हम देश के लिए और कार्यों में मालूम जैसे कि शराब खाना अन्य इत्यादि दूसरे कार्यों में हम पैसा लगाते हैं, तो अपने देश की आन बान और शान जो हमारे झंडा है, तिरंगा है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हम ये 2 ही हमारे मतलब राष्ट्रीय त्यौहार है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सरकार के पालना की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो मैं सरकार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने ये कहा है कि भाई हर घर झंडा हर घर तिरंगा, तो उसी प्रकार से एक योजना सरकार क्यों नहीं चला देती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से हमारी ये हमारी निवेदन है कि भाई हर जैसे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, इन युवाओं के लिए एक घर घर रोजगार क्यों नहीं वो वितरित करते। घर घर जैसे सिलेंडर इन्होंने इतना महंगा किया हुआ है, गरीब आदमी सिलेंडर लेने के लिए तंग हो रहा है, मेडिकल लाइन के लिए गरीब आदमी तंग है, मेडिकल सुविधाएं ये उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। गांव के अंदर कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, गांव के अंदर कोई ऐसी विकसित कार्य नहीं है भाई जो साफ जल हो पीने के लिए बच्चों के लिए। बिल्कुल आपने देखा कि गांव के लोगों का कहना है कि गांव में और भी विकास के कार्य किए जा सकते हैं। ये राहुल गांधी ने जो खबर शेयर किया आप देख सकते हैं, ये वही आंटी जी यहां पर शायद खड़े हैं और यही वही बिटिया खड़ी है जिसका इंटरव्यू जो है राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया है। तिरंगा हमारा अभिमान है, ये हर दिल में बसता है। राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता। यह बहुत ही शर्मनाक है कि राशन देने के बदले गरीबों से तिरंगे के नाम पर जबरन 20 रुपए की वसूली की जा रही है। तिरंगे के साथ साथ हमारे देश के गरीबों के आत्मसम्मान पर भी प्रहार कर रही है भाजपा सरकार। हालांकि नेता लोग हैं, नेता लोग तो अपनी राजनीति करेंगे, क्योंकि जब बीजेपी के ऊपर आएगी तो कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी और ये राजनीति करते हुए इन्होंने जो है ये बयान जारी किया है। जब इनकी सरकार थी तो ये काम भी ये लोग ऐसे करते थे, लेकिन अब राजनीति जरूर की जा रही है, लेकिन इनकी पोस्ट डाले जाने के बाद ही क्यों आखिरकार ये हरकत में आते हैं। एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, उससे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। 3 से 4 दिन पहले आपने भी जो एक बयान दिया था, आज आपका बयान राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं, प्रियंका गांधी शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस बेचारे डिपो वाले का लाइसेंस प्रशासन ने रद्द कर दिया कि वो ऐसा कैसे आदेश कर रहा था, जबकि उसको खुद लेटर आई हुई है जारी है कि आपने तिरंगा बेचना है। उसकी देखो सर इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं, जो हमें ओनर कोई भी हमें वो देगा, ऑर्डर देगा, हमें उसको ऑर्डर मानना पड़ेगा। उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन उसकी मैं इस बात में गलती मानती हूँ, जैसे कई यहाँ पे हैं जो हमारे आंटी थे और ये कहीं भाभी भूभी भी आई थी हमारी जैसे लेने के लिए, उन्होंने बोला उसको कि हमारे पास पैसे नहीं है तो झंडा दे दो हमें, हम पैसे बाद में दे देंगे। उसने क्या उनको ना 5 किलो राशन काट दे। ये गलती है सर उसकी कि उसको राशन नहीं काटना चाहिए था। हालांकि उनके राशन कार्ड पे लिख देता है या कुछ भी, बाद में भी तो उसने लिखा ही ना 4-5 जनों के उस पे। लेकिन अब अधिकारी डीसी साहब ये कह रहे हैं, अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि झंडा आपने बेचना ही बेचना है। जो लेना चाहता है वो ले,
जो नहीं लेना चाहता जो ना ले। अगर ऐसा आदेश होता तो शायद कोई भी नहीं लेता, एक दो लोग ही लेते। सही बात है। और देखो यहाँ पे एक दो जन जिन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, जो थे भैया लास्ट टाइम यहाँ पे, अब जिनको इस बात के लिए मैं कह रही हूँ कि जोर जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अंकल की झंडे जोर जबरदस्ती करे। अब उसने जो ड्रिंक कर रखी है उसको पता थोड़ी है नशे में खा पी के हाथ पैर पूंछ के फेंक देगा वो तो झंडा। तो यही है ना किस बात के लिए कि सरासर अपमान ही आई है झंडे का। तो अगर करनी है कोई नीति चलानी है तो ऐसी चलाओ ना कि आगे जाके डेवलपमेंट भी हो इस चीज का। और मैं आपको उस दिन उज्ज्वला योजना के बारे में कह रही थी कि उज्ज्वला योजना जैसे मोदी जी ने चलाई थी, अब सिलेंडर 1100 रुपए का कर रखा है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका काम धाम अच्छे से चल रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर कौन लेगा, खाली पड़े हैं सिलेंडर वो घर के घर में। और पेट्रोल के डीजल के दाम देखो, इनकी साइड प्रशासन का ध्यान करना चाह रही हूँ मैं। इनका देखो 100 रुपए लीटर हो रहा है, बंदा क्या करेगा और क्या करेगा, क्या कमाएगा। और इस तरह के आदेश तो सभी डिपो वाले के लिए थे और सभी डिपो वालों ने झंडे बेचे हैं। क्या आप सभी को रद्द करा जाएगा, सभी के डिपो रद्द किए जाएंगे? या जिन अधिकारियों ने आदेश दिया, जिन्होंने ये लेटर जारी किया है खाद्य पूर्ति विभाग के लोगों ने कि आपने झंडे बेचने हैं, 25 रुपए का झंडा बेच रहे हैं, ये आदेश जो है उन्हीं की तरफ से जारी किया गया। झंडे का जो कपड़ा है ना, मात्र सिल्क का कपड़ा ही आपने देखा ही होगा यहाँ पे, वो उसमें सिलाई भी उसके हाथ में देते टाइम ही फट रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत 3 या 4 रुपए की होगी पीछे से, अब 20 रुपए का लगा के ये बेच रहे हैं। तो सरासर यही है ना कि आगे इलेक्शन है उसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं ये, और गवर्नमेंट में उसी में से निकालेंगे। अगर गवर्नमेंट एक छोटा सा जनता सामान ले रही है उस पे भी जीएसटी लगा के देते हैं, ये माचिस पे भी कहां तक जाएगा। और गरीब बंदा पेंडेमिक के चक्कर में कितना परेशान हो रखा है, अपने घर का चूल्हा चौंका भी चलाना मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो यही कहना चाहूंगी मैं कि या तो इस चीज को भी बंदा कम कॉस्ट में करे कि अगले बंदे को दिक्कत ना हो लेने में, या फिर ऐसा करे कि हाँ भाई किसी को फोर्स ना करा जाए। और रही कि उनकी अंकल की बात कि अगर हाँ भी वो करना ही है डिपो का ज्यादा से ज्यादा, जैसे वो बाहर का है बंदा, कि ऐसा कर दे हमारे गांव में से कोई बंदे का डिपो के लिए उस बंदे को अपॉइंट कर दे कि हाँ भाई गांव वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, वो आनाकानी करते। क्योंकि उसके पापा थे ना, वो थोड़े एडजस्टमेंट कर लेते थे जो उनके पापा थे डिपो वालों के, लेकिन ये नहीं करते अंकल बिल्कुल भी। अब ये आंटी है जो मेरी मम्मी और भी चाची है मेरी, ये रिक्वेस्ट कर लेती है कई बारी, तो वो नहीं सुनता इनकी बात, बहुत रेयर ही होता है ऐसा। लेकिन ये चाहते कि लाइसेंस तो देखो उसका रद्द ना करा जाए, क्योंकि हाँ भाई ठीक है बंदा अगर ये उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर ले वो बात हो प्रशासन। बिल्कुल आप देख सकते हैं अब रद्द कर दिया गया उसका लाइसेंस। एक और आंटी जी का वीडियो चला था, वो भी खूब वायरल हो रहा है। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे? डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। प्रशासन का कहना यह है कि हमने कोई ये नहीं कहा था कि धक्के से आपने बेचना ही बेचना है, लेकिन उसने ये कहा कि मेरे को तो अधिकारियों के आदेश थे कि आपको हर आदमी को एक झंडा देना ही देना है। नुई कहा था सर जी, नुई बोल था। फिर माल तो लेकर चले गया था, लेकर चले गए थे। ये बोल लिया कि मेरा चून भी काट लिया झंडे के बारे में। फिर हम सारी भाई क्यों काट लिया चून भी, चला गले लड़दा तो राशन काट लिया था। हाँ भैया गले लड़दा पीछे अगले महीने में ले लेंदा 20 रुपये। तो 5 किलो चून क्यों काट लिया तेरा? मतलब लगता है कि बिल्कुल डिपो वाले ने गलती ये भी करी है कि राशन काट लिया गया। अगर पैसे नहीं थे तो वो बाद में भी ले सकता था। हाँ बाद में भी ले, इसका बाद में ले ला था, बाद में लिखता था परमट पहले, बाद में ले ला था बिन्ने पर। इसने न्यू कराया ये ले, इसके बारे में हम सारी कटियो कह गए, ये बोले भाई गलत कर रही तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। आप बताएं कि झंडे को लेकर जो एक मामला चला आपके गांव में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? झंडे के लेने की तो बात ठीक है जी, ठीक है वो तो हम चल ले लेंगे झंडा। फिर 5 किलो आटा भी कटवा रहे, राशन भी कटेगा। क्यों कटेगा राशन? जो सरकार राशन नहीं देगी फिर हम रोटी नहीं खाने के, यह बात होनी चाहिए जी। वो तो डिपो वाले ने काटा होगा, हाँ डिपो वाले ने काटा, सरकार ने नहीं काटा। सरकार आटा नहीं देगी तो फिर हम खाने के नहीं, भूखे मरेंगे। ठीक है मेरे लाडवा इनोरे के पास गांव है जी, वहाँ किसी ने नहीं झंडे की वो करी है ज्यादा। ठीक है डिपो वाले ने उसना और सबते आटा दिया जी उसना। ठीक है एक आधे जने ने लिया होगा जिसने लिया होगा, ठीक है वो मन ने भी लिया जी। फिर उन्हें जोर जबरदस्ती नहीं करी। करनाल में तो अधिकारी खुद डिपो वाले को लेटर जारी कर रहे हैं कि आपने झंडे देने हैं, सभी को 25 रुपए का झंडा देना है। वहाँ भी लिए जी, फिर उन्हें जोर जबरदस्ती नहीं करी जी किसी के। ठीक है जी झंडा तो लेना चाहिए, अच्छी बात है जी, झंडा हमारे देश का झंडा जी। तो बड़े अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमने जोर जबरदस्ती के आदेश नहीं दिए, लेकिन फिर डिपो वाला क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? कह रहा है कि मेरे को इंस्पेक्टर ने कहा है कि आपने बेचने हैं। फिर ये नहीं हम कह सकते जी, कहे होगा इन्फेक्शन ने, फिर अपना डिपो बंद कर दो जी, आके बात हुई फिर बस जी नहीं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लोगों में गुस्सा जरूर है, लोगों में गुस्सा जरूर है। उसी डिपो पे करनाल के हेमदा गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर उस डिपो वाले का लाइसेंस आज सुबह रद्द कर दिया गया है। 3 से 4 दिन से खबर चल रही थी, वायरल हो रही थी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर, तब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
तब सभी डिपो वाले को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की तरफ से कोई आदेश नहीं दिए गए कि आपने जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद भी डिपो वाले की तरफ से सभी जोर जबरदस्ती जारी रही। लेकिन आज जब इस मामले में राजनीति हुई, कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं ने इस खबर को ट्वीट किया, इस खबर को शेयर किया, तब जाकर प्रशासन को लगा कि भाई अब तो नेशनल लेवल पर हमारी बेइज्जती हो रही है और डिपो वाले का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, हम आपके माध्यम से डीसी साहब को यही निवेदन करना चाहेंगे कि उसका लाइसेंस रद्द ना करके कि उच्च अधिकारियों पर गाज लगानी चाहिए। क्योंकि देखो, उच्च अधिकारियों को गाज लगानी, उच्च अधिकारी तो नीचे अधिकारी को आदेश करेगा, वो आदेश की पालना कर रहा था, वो अवेलना नहीं कर रहा। मानते हैं उसकी छोटी सी गलती है कि भाई उसने एक झंडे के ऊपर उसका 5 किलो राशन काटा, ये गलती उसकी है, ये गलती उसको माननी भी चाहिए और माननी भी होगी। तो हम सर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने गांव के विकास कार्य की ओर इस सरकार का ध्यान निष्कर्ष करना, आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे गांव के अंदर खेल का स्टेडियम तक नहीं है। अच्छा, हमारे गांव के अंदर सामुदायिक केंद्र नहीं है, पानी पीने का अच्छा साफ पानी नहीं है, बच्चों के लिए खेलने की कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि पार्किंग वगैरह नहीं है। तो ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि गांव के विकास कार्यों की तरफ से ध्यान हटके आप एक फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर की खबर को लगाए जा रहे हो। आपका क्यों नहीं ध्यान जाता कि गांव के विकास के कार्यों के ऊपर युवा बेरोजगार? बिल्कुल ठीक है कि युवा बेरोजगार है, गांव में विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। हर घर तिरंगा झंडे के ऊपर इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। चलो कोई नहीं मारे, देश के आन बान शान और झंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 20-25 रुपए का झंडा मोल भी लेकर लगा सकते हैं। आपको लगता है कि वो झंडा कल को फट जाएगा, पैरों में रुलेगा? हर आदमी उस झंडे का सम्मान उस लेवल पर नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं गांव के लोग हैं, अगर झंडा किसी का कच्चा मकान है वो दूसरे दिन गिर जाएगा। हर आदमी को झंडे के सम्मान का पता नहीं है। देखो, अनपढ़ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे को उसके सम्मान का पता है, वो ही उसको उठाएगा, वो ही उसको लगाएगा। अनपढ़ आदमी को ये नहीं पता झंडा उल्टा लगाना या सीधा लगाना। सच बात। तो मेरा तो आपके चैनल से माध्यम ये है कि आप इन बातों को छोड़कर देश के, हमारे गांव के विकास कार्यों के ऊपर ध्यान लगाएं, युवाओं के रोजगार की तरफ ध्यान लगाएं, बढ़ती महंगाई को रोकने का प्रयास करें। तो हमारी बेटी है, उसने भी उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी। क्या किस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को? क्या कहना चाहिए? भैया ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि गांव के डेवलपमेंट की साइड ध्यान देना चाहिए। कोई भी फैसिलिटी नहीं है सर हमारे गांव में कि बच्चों के लिए खेलने का कोई पार्क हो या कुछ भी, कोई फैसिलिटी नहीं है। हर चीज के लिए ना छोटी सी छोटी फैसिलिटी के लिए हमें करनाल जाना पड़ता है बंदे को। अब गरीब बंदे ऐसे हैं कि नहीं भी अपने बच्चों को कोई सोर्स है, बिल्कुल बेरोजगार है। मैं खुद कह रही हूँ इस चीज के लिए। आजकल के सीटी के ऊपर ही देख लो ना आप, कितनी बड़ी बात है। सीटी का एग्जाम लेना था गवर्नमेंट ने, पहले बोले इन्होंने फरवरी में लेंगे, फिर बोलने लगे जून में लेंगे, फिर इन्होंने सीएम साहब ने आके बोला कि अगस्त में लेंगे, एनडीए लेगा इसका एग्जाम, एनडीए। अब बोल रहे, कह रहे हैं सीटी उसमें लेंगे, नवंबर में लेंगे, ऐसे करके पूरा साल निकाल दिया। अब ना तो गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन देती बच्चों को कि एज रिलैक्सेशन दे दे, उनकी एज निकल जाएगी। अब सीटी के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि पूरा साल ही निकाल दिया 2021 में। आपको लगता है कि तिरंगा हर किसी का सम्मान है, तिरंगा हर किसी को लगाना चाहिए, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार ही लगाएगा, कोई धक्काशाही तो नहीं होगी? किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। अब हम पढ़े लिखे बंदे, हमें पता है कि झंडे कहाँ लगाना है, कैसे रखना है। अद्धों को तो पकड़ने तक की तमीज नहीं है उसको। और जिनके घर में जैसे कच्चे मकान, अभी ये लगा हुआ है ऑटो सीजन लगा है ऑटोमन का, मानसून का। अब इसमें सारा झंडा भी इधर उधर आंधी में नीचे आ गया, किसी के पैरों के नीचे आ गया, सारा सर बेइज्जती है ना ये। अब जिसके दिल में जो बात है झंडे को लेकर, वो तो बंदा दिखा नहीं सकता ऐसे। और घर घर बांटने से क्या हो जाएगा? शराबी बंदे को पता थोड़ी, रात को पी के वो तो सड़क पे क्या पता हाथ पार पहुंच के उसको फेंक देगा। तो इस चीज से कुछ नहीं, अगर ध्यान देना ही है प्रशासन को तो एजुकेशन की साइड आने वाला अपने आप ही हो जाएगा। सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है। तो बिल्कुल सही बात करी इस बेटी ने कि सबसे बड़ा हथियार एक एजुकेशन है, विकास है। गांव का विकास कीजिए, लेकिन धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने अब यह साफ कर दिया है कि सभी डीएफएससी को कह दिया गया है, सभी डिपो होल्डर्स को कह दिया गया है कि कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगा, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपने झंडा लेना ही लेना है। अगर झंडे नहीं बिकेंगे तो वो वापस चले जाएंगे। इस तरह के आदेश अब आए हैं जब प्रशासन की, सरकार की किरकिरी हुई है। पहले किसी तरह के इस तरह के कोई आदेश नहीं आए, क्योंकि 4 दिन से यह खबर जो है लोगों में वायरल हो रही थी। लेकिन आज जब इस खबर को लेकर राजनीति होती है, कांग्रेसी नेता, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता इस खबर को वायरल करते हैं, तभी जाकर क्यों आखिरकार प्रशासन इस तरह के आदेश देता है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।